अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन करामी, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जानिब से जारी की गई ताज़ा हिदायत ने मुल्क के आला इंतज़ामी और पुलिस ऑफिसरान में एक संजीदा बहस को जन्म दिया है। इस फैसले के तहत AGMUT कैडर से ताल्लुक़ रखने वाले इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस यानी IAS, वहीं इंडियन पुलिस सर्विस यानी IPS ऑफिसरान को अब रिटायरमेंट के बाद पेंशन, ग्रेजुएटी और दिगर माली फवायद हासिल करने के लिए विजिलेंस क्लियरेंस लाजमी तौर पर लेना होगी। इसका वाज़ेह मतलब यह है कि किसी भी ऑफिसर को इस वक्त तक रिटायरमेंट फवायद नहीं मिलेंगे जब तक ये तस्दीक न हो जाए कि इसके खिलाफ कोई विजिलेंस या बदउनवानी या तादीबी कार्रवाई ज़ेर इल्तवा नहीं है। ये फैसला अचानक नहीं किया गया, बल्कि इसके पीछे एक तवील इंतजामी तजर्बा और ज़मीनी हकाइक कार फरमा है। सरकारी हलकों का कहना है कि माजी में कई ऐसे मामलात जो है वो सामने आए जहां ऑफिसरान रिटायरमेंट के फौरन बाद मुकम्मल पेंशन और मुराद ले लेते थे, जबकि इनके खिलाफ शिकायत या तहकीकात चल रही होती थी। रिटायरमेंट के बाद इन मामलात को मंतकी इंजाम तक पहुंचाना निहायत मुश्किल हो जाता था, जिससे न सिर्फ निज़ाम कमज़ोर होता था बल्कि अवाम में ये तासुर भी पैदा होता था कि बासर ऑफिसर कानून से बालातर है। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि नए निज़ाम के तहत रिटायर होने वाले ऑफिसर की मुकम्मल सर्विस प्रोफाइल का अज़सर नौ जायजा लिया जाएगा। विजिलेंस इदारे ये देखेंगे कि आया ऑफिसर के खिलाफ किसी भी सतह पर इंक्वायरी, महकमाना कार्रवाई, आमदन से जायद असासों का केस या किसी और नौयत की शिकायत मौजूद है या नहीं। अगर तमाम रिकॉर्ड साफ होगा तो विजिलेंस क्लियरेंस जारी की जाएगी और इसके बाद पेंशन और दिगर वाजिबात बिला ताखीर अदा कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर कोई मामला ज़ेर गौर हुआ तो पेंशन आर्जी तौर पर रोक दी जाएगी यहां तक कि तहकीकात मुकम्मल हो जाएं। यहां यह बात समझना जरूरी है कि यह फैसला ईमानदार ऑफिसरान के खिलाफ नहीं है। हुक्काम वाज़े तौर पर यह कह रहे हैं कि जिन ऑफिसरान का रिकॉर्ड साफ है इन्हें किसी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि इनके लिए निज़ाम मजीद आसान और शफाफ हो जाएगा। असल मकसद इन अनासिर की हौसला शिकनी करना है जो सरकारी ओहदे का गलत इस्तेमाल करते हैं और रिटायरमेंट को एक मजबूत रास्ता समझकर एहतसाब से बचना चाहते हैं। AGMUT कैडर की बात की जाए तो ये कैडर अपनी नौयत के एतबार से निहायत हसास समझा जाता है, क्योंकि इसके तहत जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, दिल्ली, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, जज़ायर, वहीं दादरा व नगर हवेली और दामन व दीव जैसे अहम और स्ट्रेटेजिक इलाके आते हैं। इन इलाकों में तैनात ऑफिसरान के फैसले बराह रास्त अवामी जिंदगी, सलामती और नज़्म नस्क पर असर अंदाज होते हैं। इसीलिए मरकज चाहता है कि यहाँ खिदमात इंजाम देने वाले ऑफिसरान की जवाबदेही का निज़ाम मजीद मजबूत हो। वहीं इंतजामी माहिरीन के मुताबिक इस फैसले का एक और मुस्बत पहलू यह है कि ऑफिसरान अपनी पूरी सर्विस के दौरान ज्यादा मोहतात रहेंगे। इन्हें यह एहसास होगा कि रिटायरमेंट के बाद भी इनका एहतसाब मुमकिन है। इसलिए फैसलों में शफाफियत और दयानतदारी को तरजीह दी जाएगी। तवील मुद्दत में इसका फायदा पूरे निज़ाम को होगा
और आवाम का सरकारी इदारों पर एतमाद बढ़ेगा। या नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि मुख्तसर अल्फाज में कहा जाए तो वजारत दाखिला का ये कदम एक सख्त मगर जरूरी इस्लाह जो है वो समझा जा रहा है। ये फैसला इस पैगाम के साथ आया है कि सरकारी खिदमत सिर्फ मुराद का नाम नहीं बल्कि जिम्मेदारी और जवाबदेही का तकाजा भी करती है। अब पेंशन सिर्फ हक नहीं रहेगी बल्कि साफ किरदार और शफाफ खिदमत से जुड़ी एक जिम्मेदारी जो है वो बन चुकी है। जा नाज़रीन, अगर आप इस तरह के और भी न्यूज़ देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।